वहीं झारखंड चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां भी वो रैली कर रहे हैं वहां बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने पहुंच रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने झारखंड में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी ने आरोप लगाया कि जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्य को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में तब्दील किया। बीजेपी आएगी तो पत्थरबाजों से मुक्ति दिलाएगी। एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। झारखंड में सीएम योगी की ललकार, बीजेपी दिलाएगी पत्थरबाजों से मुक्ति। बीजेपी आई तो बहन बेटियों की रक्षा होगी। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की भी बागडोर संभाल रखी है। सीएम योगी झारखंड के भवनाथपुर में एक चुनावी जनसभा उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने जेएमएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्य को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में तब्दील किया। अराजकता फैलाने के लिए खुली छूट दे दी गई है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि माफिया, पत्थरबाजों और त्योहारों में अराजकता फैलाने वालों और व्यवधान पैदा करने वालों से निपटने के लिए झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर विभाजित हुए तो उनका सफाया हो जाएगा। ये तीन परिवार हैं, एक रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है। न नौजवानों के लिए नौकरी की, न रोजगार की, न किसानों के सम्मान की, न बहन बेटी की सुरक्षा की, न व्यापारियों की सुरक्षा की ने चिंता नहीं है। और इसीलिए तो सत्ता इनके लिए लूट खसोट का जरिया बनती है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया। और यहां पर इन्होंने झारखंड को एक धर्मशाला बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर अराजकता फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। सीएम योगी ने सोरेन परिवार, लालू परिवार समेत गठबंधन पर आरोप लगाया कि रांची, पटना और दिल्ली के 3 परिवार अपने ही विकास के लिए लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेएमएम शासन के तहत प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है। मजदूर झारखंड से पलायन करने को मजबूर हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पत्थरबाजों और माफियाओं को यमराज के घर तक टिकट देने के लिए झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे। जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। सीएम योगी ने झारखंड में जेएमएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यों में लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा और गौरव, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार की गारंटी दे सकती है। हजारीबाग में सीएम योगी ने कहा कि एक रहिए, नेक रहिए। जाति के नाम बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये लोग अराजकता को बढ़ाएंगे, देश के हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे। कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है तो कहीं रोहिंग्या की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा
झारखंड के अंदर रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने आज बटेंगे तो कटेंगे पर नई लकीर खींच दी। उन्होंने घुसपैठियों पत्थरबाजों को बड़ी चेतावनी दी। सीएम ने यह भी कह दिया कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो घुसपैठिए घर के अंदर घंटी और शंख तक नहीं बजने देंगे। झारखंड में योगी ने विपक्ष पर सियासी शब्द के बाण छोड़े, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश नहीं बल्कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन थे। बता दें कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।